हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो दोस्तों, हमने बौद्धकालीन शिक्षा की फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य अथवा आदर्श। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें निर्वाण की प्राप्ति, जिसको मोक्ष भी बोला जाता है। देन सेकंड पॉइंट है छात्रों में ज्ञान का संचार करना। थर्ड है नैतिक और चारित्रिक विकास। फोर्थ है बौद्ध धर्म का प्रचार अथवा प्रसार करना। फिर है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना। फिर भेदभाव का अंत करना। सेवन्थ पॉइंट है अहिंसा। 8 पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा। और अगर इसके उद्देश्य तथा आदर्श आते हैं तो हमें अगेन डायग्राम यूज़ करना है और इसमें 3 पॉइंट्स ही मेन हैं जो आदर्श या उद्देश्य जो है वो जो पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो ये आते ही आते हैं। जैसे चरित्र निर्माण करना हो गया, व्यक्तित्व का निर्माण करना हो गया, सामाजिक विकास करना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉमन पॉइंट्स हैं, ये सब जगह फिट बैठेंगे ही जहाँ उद्देश्य पूछे जाते हैं। हमारी वैदिककालीन शिक्षा में भी यही था और हमारा बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य में भी यही चीज़ है कि चरित्र का निर्माण भी किया जाता है, व्यक्तित्व का निर्माण भी किया जाता है, बच्चों का सामाजिक विकास भी किया जाता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हम इन पॉइंट्स को। तो फर्स्ट पॉइंट है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का जो मीनिंग होता है बौद्धकालीन शिक्षा में, इसका मीनिंग होता है मोक्ष। तो बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति था। जिस सत्ता को अन्य भारतीय दर्शनों ने मोक्ष कहा, उसी सत्ता को बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा गया है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण को मानव जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। इसलिए इस काल की शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक भावना का उदय करना और शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त करने में सहायता देना था। बौद्ध शिक्षा बौद्ध भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देती थी, अर्थात उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती थी। तो इस प्रकार हम निर्वाण की प्राप्ति को इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे वैदिककालीन शिक्षा में मोक्ष प्राप्ति मेन पर्पस था, यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति, बस मोक्ष को निर्वाण शब्द बोला गया है तो निर्वाण की प्राप्ति ही अंतिम उद्देश्य था। इसी को ये है मानव जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। इस काल की शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक भावना को उदय करना है, पहले धार्मिक की भावना का उदय करना और फिर शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त करने में सहायता देना है, वही मोक्ष की प्राप्ति करने में सहायता देना है। बौद्ध शिक्षा जो है बौद्ध भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देती थी, अर्थात उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती थी। मतलब जो महात्मा बुद्ध है उनके आदर्शों पर चलना है और उसके बाद मोक्ष प्राप्त करना है, मेन पर्पस। देन सेकंड पॉइंट है इसमें छात्रों में ज्ञान का संचार करना। बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यता थी कि दुख का प्रमुख कारण अज्ञान अथवा अविद्या है। अविद्या के कारण ही मानव जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। मतलब इंसान को विद्या की नॉलेज नहीं है, अज्ञान है उसके अंदर भरा हुआ, तो अज्ञान के कारण ही वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है, जिससे मतलब मोक्ष प्राप्ति नहीं करता और जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य मानव को वास्तविक शिक्षा देकर उसकी अविद्या का अंत करना था, जिससे वह सभी बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण की प्राप्ति कर सके। ठीक है, तो ज्ञान में छात्रों में ज्ञान का संचार कैसे करना है, उनके अंदर जो अविद्या भरी हुई है, अज्ञान भरा हुआ है, उसको बौद्ध शिक्षा से दूर करना है और उनका जीवन का जो मेन पर्पस है वो निर्वाण की प्राप्ति मतलब मोक्ष प्राप्ति करनी है। इस तरह से वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है नैतिक और चारित्रिक विकास। बौद्ध धर्म में नैतिकता और चरित्र को अत्यधिक महत्व दिया गया है। बौद्ध शिक्षा भिक्षुओं में नैतिक और चारित्रिक
विकास में योगदान देती थी। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं को नैतिक और चारित्रिक विकास में दी जाने वाली मुख्य शिक्षाएं थी हिंसा ना करना, नशा ना करना, झूठ ना बोलना। जो हमने 10 शिक्षा जो हमने डिस्कस करी थी ना इनकी विशेषताओं में, वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। नैतिक और चारित्रिक विकास, तो जो बच्चों के लिए वो नियम पालन बनाए थे, जो 10 शिक्षाएं हमने पहले डिस्कस कर रखी है। तो माना जाता है कि जब बच्चा अपने जीवन में उन शिक्षाओं को उतारेगा तो उसमें नैतिक और उसके चरित्र का विकास होगा। ठीक है। फिर है बौद्ध धर्म का प्रचार करना। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना कैसे? बौद्ध शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था। बौद्ध शिक्षा महात्मा बुद्ध के उपदेशों को जन साधारण तक पहुंचाती थी, जिससे वे महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलकर अपने दुखों का अंत कर सके। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को पहुंचाया जाता था लोगों तक, और फिर उनके आदर्शों पर चलकर, जो उनके उपदेश हैं उनकी बातें मानकर उनके आदर्शों पर चल के लोग अपने दुखों का अंत कर सकें, मतलब जन्म मरण के चक्र से दूर हो सकें। बौद्ध भिक्षु उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। जो बौद्ध भिक्षु थे वो उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन प्राप्त करके देश विदेशों में जाते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अपने देश में कैसे किया जाता था? महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलकर, और जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे बौद्ध भिक्षु, वो विदेशों में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। तो राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण का प्रचार प्रसार कैसे होगा? बौद्ध युगीन शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और उसका प्रसार करना था। इस युग में विदेशों में धर्म प्रचार के साथ प्राचीन संस्कृति का भी प्रसार किया गया। इस कारण बौद्ध संस्कृति चीन, जापान आदि देशों में फैल गई। जो राष्ट्रीय संस्कृति है, उस समय बौद्धकालीन शिक्षा जो थी, विदेशों में जब इनका प्रचार प्रसार किया गया तो ये बौद्ध संस्कृति कहाँ कहाँ फैल गई? चीन में, जापान में, इन देशों में भी संस्कृति फैल गई। और इसके संरक्षण के लिए क्या किया जाता था? युद्ध कला दी जाती थी छात्रों को, जैसे छात्रों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी, छात्र आत्मरक्षा कर सके। ठीक है। ये नहीं कि हमें सिर्फ धार्मिक अपनी धर्म का ही प्रचार प्रसार करना है। अगर उस समय पे क्या होता था, प्रांत थे, राजा महाराजा, तो बाहरी आक्रमण होता था तो अपने को कैसे सुरक्षित करेंगे, तो युद्ध कला भी दी जाती थी। छात्रों को सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी, जिससे जब कोई बाहरी आक्रमण हो तो वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है भेदभाव का अंत करना। तो बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य क्या था? समाज में फैले भेदभाव का अंत करना भी था। बौद्ध संघ में बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती थी। जैसे जो हमारा वेदिकालीन शिक्षा है उसमें शूद्र वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, पर बौद्धकालीन शिक्षा में ऐसा नहीं था। इसमें सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। क्या था इसमें? स्त्री पुरुष, निम्न वर्ण, उच्च वर्ण, गरीब अमीर, सभी को बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य सभी प्राणियों का कल्याण करना था। ठीक है। इसमें जाति भेदभाव ये सब नहीं था, सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था, जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। देन नेक्स्ट पॉइंट है अहिंसा। तो बौद्ध धर्म जो है वो अहिंसा और जीव मात्र की दया को अत्यधिक महत्व देता है। सुत्त निपात नामक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में गाय की महत्ता बताकर इसकी रक्षा करने का उपदेश दिया गया है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म अहिंसा का पालन करती है और गाय को महत्व दिया गया है बौद्ध धर्म में भी। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म की अहिंसा व जीव मात्र की दया के शिक्षाओं के प्रभाव के कारण ही बौद्ध धर्म में अहिंसा को परम स्थान प्राप्त है। ठीक है। बौद्ध धर्म में अहिंसा को परम स्थान दिया गया है। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य मानव को अहिंसा और जीव मात्र की दया के प्रति जागरूक करना भी था।
तो इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का जो उद्देश्य था बौद्धकालीन शिक्षा का, जो मानव में अहिंसा की भावना का विकास हो और जो जीव हैं जैसे गाय को उनको महत्व दिया जाता है, तो जो जीव मात्र की दया के प्रति जागरूक करना भी था। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा। तो बौद्ध धर्म में मानव को संसार से विमुख होने की शिक्षा नहीं देता है, बल्कि यह सांसारिक दुखों का अंत चाहता है। बौद्ध धर्म में जो निर्वाण प्राप्ति, जो मोक्ष प्राप्ति है कि जीवन के जन्म मरण से दुखों से छुटकारा पाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार से ही आप मुंह मोड़ लो। इसका मतलब ये है कि यह सांसारिक दुखों का अंत चाहता है। जो सांसारिक दुख हैं उनसे आप उनका अंत हो सके। ठीक है। तो ये मानव को संसार से विमुख होने की शिक्षा नहीं देता। ऐसा नहीं बोलता कि आप संसार से नाता तोड़ दो, घर गृहस्थी छोड़ दो, वहाँ जंगलों में जाके बस जाओ। नहीं, ये चीज़ें नहीं बोलता, बल्कि ये बताता है कि संसारिक दुखों का अंत चाहता है ये। इसलिए बौद्ध धर्म का उद्देश्य भिक्षुओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना भी था, जिससे गृहस्थ जीवन में लौटने वाले भिक्षुओं को जीविकोपार्जन में सहायता मिल सके। तो इसलिए बौद्ध धर्म में जो व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी वो इसलिए दी जाती थी ताकि जब वो गृहस्थ जीवन में लौटे तो वो अपनी जीविकोपार्जन चला सके। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बौद्ध शिक्षा के गुण। अगेन बौद्ध शिक्षा में से वर्तमान समय के लिए ग्रहणीय तत्व करके आता है, या राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बौद्ध शिक्षा का क्या योगदान है, या बौद्ध शिक्षा के गुण। इनका एक ही मतलब होता है। बात इस तरीके से पूछ सकते हैं, इस तरीके से ही पूछ सकते हैं और इस तरीके से ही पूछ सकते हैं। आपको लिखना है बौद्ध शिक्षा का गुण। सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अगेन हम सिर्फ पॉइंट्स यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आध्यात्मिकता, देन चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण क्या? वही 10 कर्तव्य जो बच्चों को सिखाए जाते हैं जिससे उनका चरित्र निर्माण हो सके। आध्यात्मिकता में मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है ये। गुरु शिष्य संबंध है, मधुर संबंध है इनके। शिक्षण संस्थान, सरल छात्र जीवन, संघीय व्यवस्था थी। ठीक है। संघ मतलब एक संघ होता था जो मठ या विहारों को गाइड करता था। वित्त व्यवस्था थी। छात्रों को सर्वांगीण विकास पर बल देते थे। परीक्षाएं होती थी, उपाधियां भी मिलती थी। मौखिक परीक्षाएं होती थी लेकिन उपाधियां भी मिलती थी। निःशुल्क शिक्षा, बेसिक शिक्षा निःशुल्क थी। ठीक है। बौद्धकालीन शिक्षा में अब पढ़ते हैं बौद्ध शिक्षा के दोष। इसके क्या क्या दोष हैं, तो आइए इसके भी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आय के निश्चित स्रोत न होना, अमनोवैज्ञानिक शिक्षा थी, मतलब कि रटाया जाता था मौखिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। कठोर छात्र जीवन बहुत कठोर था। कैसे? काफ़ी रूल्स थे, मतलब स्टूडेंट्स की लाइफ टफ थी। भिक्षाटन प्रथा थी, कठोर अनुशासन था। स्त्री शिक्षा का ह्रास हुआ है कहीं ना कहीं, बाद में हालांकि दी गई, लेकिन उनके लिए भी 2 साल का कठोर तपस्या थी पहले, उसके बाद उनको फिर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता था। सैनिक शिक्षा का अभाव, सबसे ज़्यादा कमी जो आई है सैनिक शिक्षा में वो बौद्धकालीन शिक्षा के टाइम ही आई है। ठीक है। धर्म केंद्रित शिक्षा थी, धर्म को ज़्यादा महत्व दिए। लौकिक जीवन की उपेक्षा की गई है इसमें, मतलब लौकिक जीवन की बुराई की जाती थी और धार्मिक जीवन की तारीफ होती थी। शिक्षण विधियाँ क्या? मौखिक थी, तो वो इसके डिमेरिट्स में आ गया। अब सैनिक शिक्षा का अभाव जो दिया गया है इसमें क्या था, इसमें हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती थी? धार्मिक शिक्षा को दी जाती थी, उसके बाद लौकिक शिक्षा को दी जाती थी, आम जनजीवन हो गया, उसके बाद सैनिक शिक्षा को दी जाती थी। सबसे कम प्रायोरिटी सैनिक शिक्षा को, मतलब नाम मात्र का सिखा दिया। ठीक है। तो सैनिक शिक्षा का अभाव था। तो ये इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। नेक्स्ट क्लास में मैं इनके PDF नोट्स फिर से अपलोड कर दूँगी, जैसे वैदिककालीन शिक्षा के करे थे, तो आपको अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाने में इजी रहेगी। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।
और कमेंट्स कीजिए आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो आगे भी अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। तो आगे मैं PDF के नोट्स डाल दूँगी इनके। ओके, थैंक यू। राधे राधे।